अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में तमाम ऐसे काम किए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। वो तो यमुना में भी डुबकी लगवा रहे थे, उसका क्या हुआ? प्रदूषण का शहर बन गया है, गंदगी का शहर बन गया है दिल्ली। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स लोगों का रहता है? उनको हमारे पे विश्वास है, हमें उन पे विश्वास है। तो ये वो रिश्ता है चांदनी चौक की जनता के साथ। तो दिल और दिमाग और खून में कांग्रेस है। दिल्ली में मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस कहीं नहीं है। आतिशी जी को डर लगने लगा, अरे कांग्रेस इतने दमदार कैंडिडेट दे रही है, हम तो हार जाएंगे। इससे क्या दिखाता है? इनका डर दिखाता है। डर क्यों? क्योंकि काम नहीं किया। चाट पकौड़ी, खाने पीने का सामान, कई बड़े बाजार। जी हाँ, आज दिल्ली विधानसभा के इस कार्यक्रम के दौरान हम बातचीत करेंगे दिल्ली की सबसे पुरानी विधानसभा सीटों में से एक चांदनी चौक विधानसभा सीट की। इस सीट पर भी इस बार जोर आजमाइश जोरों पर है। दो ऐसे नेता हैं जो अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए आमने सामने हैं। हालांकि सीट पर अभी बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की। कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर इस बार जयप्रकाश अग्रवाल, जो यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, उनके बेटे को टिकट दी गई है, जिनका नाम मुदित अग्रवाल है। वो खुद भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुदित अग्रवाल इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसी कैंपेन है। मुदित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, धन्यवाद जी। आपके पिताजी ने जितना काम किया है दिल्ली के अंदर, एक दिग्गज नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। हालांकि उसके बाद आपका जो पूरा पारिवारिक माहौल रहा है वो सियासी रहा है। आपने पॉलिटिक्स देखी होगी, आपके खून में भी पॉलिटिक्स है। अब पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चांदनी चौक तो हमारा परिवार है। हमारा परिवार 125 साल से चांदनी चौक में रह रहा है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, 3 बारी जेल अंग्रेज़ों ने भेजा और दिल्ली के पहले उप महापौर थे। इसके अलावा 8 इलेक्शन वो लड़े, चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व किया। मेरे पिताजी अभी तक 10 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। चांदनी चौक और नॉर्थ ईस्ट दोनों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वो कहते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस तो हमारे खून में है। सो बचपन से जब बड़े हो रहे थे, कांग्रेस की बात सुनते हुए बड़े हुए। और मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैं 10-12 साल का था, तब से दिल और दिमाग से कांग्रेस ही बन गया था। दिमाग से इसलिए बना क्योंकि जो भी कांग्रेस की बात होती थी, हमेशा ये होती थी घर में कि भाई कैसे लोगों की मदद करें, कैसे देश उन्नति करे। हमेशा जो कांग्रेस की सोच जो घर से मैंने सीखी, हमेशा यही बात होती थी। तो वो तो दिमाग से बना। दिल से क्यों बना? कोई दिन भर कांग्रेस की चर्चा होती तो जब वो बच्चा बड़ा होता है ना और परिवार में कांग्रेस का नाम होता है, तो अपने आप कांग्रेस ही बन जाता है जी। तो दिल और दिमाग और खून में कांग्रेस है। बिल्कुल ठीक है आपने। चूंकि चुनावी कैंपेन चल रहा है, आप इलाके में घूम रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ रिस्पॉन्स लोगों का रहता है? देखिए, बहुत अच्छा। देखिए, इलाके में तो मेरा तो जन्म ही परांठे वाली गली में हुआ था। आधी से ज़्यादा जिंदगी मैंने परांठे वाली गली के अंदर किनारी बाजार नौघरा है, वहाँ पे बिताई है। तो देखिए, एक होता है राजनीतिक रिश्ता, लेकिन जो चांदनी चौक की जनता है, जो लोग हैं, उनसे हमारा एक सामाजिक रिश्ता है, एक यारी दोस्ती का रिश्ता है। इससे ऊपर एक विश्वास का रिश्ता है, जो राजनीतिक रिश्ते से काफ़ी और आगे जाके है। सामाजिक यारी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता है। उनको हमारे पे विश्वास है, हमें उन पे विश्वास है। तो ये वो रिश्ता है चांदनी चौक की जनता के साथ। कांग्रेस का दबदबा रहा है इस सीट पर अभी तक। बीजेपी 93 के बाद कोई इलेक्शन जीत नहीं पाई। प्रहलाद सिंह साहनी लंबे टाइम तक विधायक रहे, बाद में वो आम आदमी पार्टी में चले गए। अब आप किस्मत आजमा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या कुछ देखते हैं, क्या काम बचे हुए इलाके के अंदर, क्या आपके दिमाग में क्या रोड मैप है? बचे हुए काम हुआ कौन सा है? अब चांदनी चौक के हालात देखिए जरा जाके। टूटी सड़कें, सीवर का पानी बह रहा है, गंदगी हर जगह। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, अगर दिल्ली गंदगी का शहर है तो चांदनी चौक उसकी राजधानी है। क्या काम हुआ है वहां पे? आप ये देखिए, गंदगी, सीवर का पानी बह रहा है, तार लटके में। आपको चांदनी चौक को एक टूरिस्ट हब बनाना चाहिए था। हमारे यातायात की इतनी दिक्कत है, आपने काम क्या किया है चांदनी चौक में, ये तो बताइए। अभी खैबर पास में लोगों की 80 साल पुराने मकान टूटे। ना बीजेपी खड़ी हुई उनके साथ, ना आप पार्टी खड़ी हुई, मैं खड़ा था उनके साथ। हम मिलके एक नया चांदनी चौक बनाएंगे। टूरिस्ट हब का मतलब क्या? देखिए, कोई भी आपको काम करना है, 3 चीजें बहुत जरूरी है। 3, सबसे पहले सोच होनी चाहिए, आप करना क्या चाहते हैं। अगर सोच नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सोच रखिए, फिर आप में हिम्मत होनी चाहिए वो काम करने की। कहने का मतलब है, एक तो सोच हो गई, दूसरा आपको काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। भाई मैंने ये करना है, दृढ़ता होनी चाहिए कि ये करूंगा मैं, ये मेरी सोच है और ये काम करूंगा। तीसरा, क्षमता होनी चाहिए। तीनों चीजें जरूरी हैं। अगर तीनों चीजें नहीं, आप काम नहीं कर पाएंगे। आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अब तक कोई काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी कई सालों से इस सीट पर रही है। तो जो समस्या थी, तो कांग्रेस ने इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं किया? पिछले 10 साल से कांग्रेस इस सीट पे नहीं है।
2015 में आम आदमी पार्टी जीती थी यहाँ से, और 2020 में भी आम आदमी पार्टी जीती थी। जो कॉर्पोरेशन के मेंबर्स हैं वो भी आम आदमी पार्टी के यहाँ से तीनों। तो ये एक नहीं, साहनी साहब तो आपकी पार्टी से रहे हैं, यहाँ सांसद कपिल सिब्बल साहब यहाँ पर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हेरिटेज। देखिए, ये 2014 तक की बात है। 14 के बाद कांग्रेस नहीं आई यहाँ पे। 2014 के बाद यहाँ से आम आदमी पार्टी का कब्जा। आपको लगता है कि 10 सालों में सारी समस्याएं क्रिएट हो गई? मैं तो आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, दिल्ली और चांदनी चौक की जो दशा है वो 10 साल में सुधरी है, खराब हुई है? आप जरा जाके तो देखिए वहां के हालात। खैबर पास का मैंने आपको बताया, लोगों के घर तोड़वा दिए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। 10-10 दिन से कूड़े नहीं उठते, नाली सीवर, मतलब कौन सा ऐसा काम है? देखिए, दिल्ली देश का दिल है और चांदनी चौक दिल्ली का दिल है। क्या उसकी दशा ऐसी है कि कोई टूरिस्ट वहां पे जाएगा? ये चांदनी चौक तो ऐसा क्षेत्र, हमारी पुरानी धरोहर है, जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम रूप से हिस्सा लिया था चांदनी चौक वासियों ने। आप वहां पे रेड फोर्ट है ऐतिहासिक, गौरी शंकर मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है, वहां पे चर्चेज हैं, जामा मस्जिद है, शीशगंज गुरुद्वारा है। उसको तो आप एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब बना सकते हैं। 1-1 घंटा जाम लगता है वहां पे। किसने सुध ली है इसकी? जैसे मैंने आपका, ना सोच है उसको टूरिस्ट हब बनाने की, ना दृढ़ता है उसमें, ना आप में क्षमता है करने की। जब तीनों ही चीजें नहीं है तो आप करेंगे क्या? यही होगा जो हो रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में तमाम ऐसे काम किए जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। स्कूलों की बात वो करते हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री पानी, अब 2100 रुपये भी देने वाले फ्री में। वो तो यमुना में भी डुबकी लगवा रहे थे, उसका क्या हुआ? प्रदूषण का शहर बन गया है, गंदगी का शहर बन गया है दिल्ली, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का चरमरा गई है बुरी तरह। ये दिल्ली में जो बेसिक काम किया था वो कांग्रेस सरकार ने 1947 के बाद किया था, और जब कांग्रेस की जब भी सरकार रही है दिल्ली में विकास हुआ है। दिल्ली की दशा पिछले 10 साल में बहुत खराब हुई है। स्कूल की बात ले लेते हैं, स्कूल कांग्रेस ने बनाया, ये 500 नए स्कूल बना रहे थे, उसका क्या हुआ? 30% स्कूल बिना वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के चल रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। करप्शन का बोलबाला है स्कूलों में। आप बाथरूम बनाते हैं उसको क्लासरूम में काउंट करते हैं। एक मैं आपको डेटा देता हूं, पिछले 10 साल में शायद ही मुश्किल से 50,000 बच्चे दिल्ली सरकारी स्कूल में बढ़े हैं। शीला जी के समय में जब 2013 में हमारी सरकार गई थी, 16 लाख के करीब बच्चे थे, आज वो 17 लाख के आसपास है, उससे भी थोड़े कम है। दिल्ली की पॉपुलेशन पिछले 10 साल में कम से कम 1.5 गुना तो हो गई, तो बच्चे क्यों नहीं बढ़े? पहला सवाल। दूसरा, हमारी एजुकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है क्वालिटी टीचिंग। हमारे यहाँ 40% वैकेंसी है टीचर्स की। अगर मैं होता ना चीफ मिनिस्टर दिल्ली का, एक जो ब्लैक बोर्ड होता है क्लास में, उसके साथ एक डिजिटल बोर्ड लगाता। डिजिटल बोर्ड में जो औद्योगिक क्रांति आई है, जो IT क्रांति आई, वो कांग्रेस लाई थी। आप उसका इस्तेमाल करें। यूट्यूब के लेक्चर, जहां हमारी टीचर्स की गुणवत्ता में कम है, जहां कमी है, आप डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर्स चलाएं। क्यों नहीं चला रहे वो? आज दिल्ली सरकार के हर स्कूल में ये हो जाना चाहिए था, क्या हुआ है? जवाब दीजिए इसका। देखिए, जैसे चांदनी चौक में आपने कहा मैं रीडेवलपमेंट करूंगा चांदनी चौक का, फोटो ली, उसको साफ किया, फोटोशॉप पे चमका दिया। वो जो फोटो आपको नजर आती है, जो असलियत में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो बार बार ये भी कहते हैं कि जो दिल्ली में मुकाबला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, अभी आतिश जी का बयान आया था पीछे, जब कांग्रेस की पहली लिस्ट अनाउंस हुई थी, हमने बहुत दमदार कैंडिडेट दिए थे, तो आतिश जी को डर लगने लगा, अरे कांग्रेस इतने दमदार कैंडिडेट दे रही है, हम तो हार जाएंगे। इससे क्या दिखाता है? ये इनका डर दिखाता है। डर क्यों? क्योंकि काम नहीं किया। लेकिन आप ही के नेता कहते हैं कि दिल्ली में अलायंस करते तो जीत जाते। चौहान साहब ने कहा है महाराष्ट्र में। देखिए, मैं तो दिल्ली के लीडर्स की बात कर रहा हूं। दिल्ली में किसी लीडर ने इनका अलायंस होना चाहिए। हमने शुरू से कहा है, जो आम आदमी पार्टी की नाकामियां हैं और जो बीजेपी की सेंटर में नाकामियां हैं, हम दोनों के विरोध लड़ रहे हैं। हम बीजेपी के विरोध लड़ रहे हैं, मोदी सरकार के विरोध लड़ रहे हैं, हम केजरीवाल सरकार के विरोध लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने दिल्ली में काम करके दिखाया। जी मुदित जी, दिल्ली के अंदर कांग्रेस को तमाम पार्टियां हल्के में ले रही है, क्योंकि चुनाव चेहरे का भी चुनाव है। आपके पिताजी और आप लगातार चांदनी चौक में एक्टिव रहे हैं। आपके सामने जो जोड़ी है वो पिता पुत्र की जोड़ी है। उनके बेटे पार्षद है, वो खुद विधायक हैं भी। आपको लगता है कि जिस तरह से समीकरण इस सीट पर है वोटों का, हिंदू मुस्लिम सिख, इसका कुछ बेनिफिट? देखिए, कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा जो परिवार है उसकी एक इज्जत है। हमने कभी उल्टे सीधे काम नहीं किए, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, लोगों का काम किया। ये चांदनी चौक की जनता आपको बताएगी। आपके क्षेत्र में 30% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं, और अभी जो मौलवी लोग हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप अपने क्षेत्र के मुस्लिम वोटर्स के लिए क्या करेंगे?
देखिए, मैं अपने क्षेत्र के हर वोटर को ये कहता हूँ, हमारा जो काम है, हम सब मिलके एक नया चांदनी चौक। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने चांदनी चौक का काफी सौंदर्यीकरण कर दिया है, जिसकी वजह से देश और दुनिया के लोग वहाँ आ रहे हैं। आप जरा अपना कैमरामैन वहां ले जाइए, तो आपको कहाँ से लग रहा है वो टूरिस्ट हब बना है। आप वहां देखिए, अंदर देखिए, जाके देखिए। जब आपको रीडेवलपमेंट करना था, वहां पे रिहायशी लोग हैं, वहां पे रिटेल दुकानदार हैं, वहां पे थोक व्यापारी हैं। आपने किसी को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। आपने एक शाही चलाया कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे करें, तो समस्या वहीं की वहीं है, ट्रैफिक समस्या वहीं की वहीं है। अगर आपको कनॉट प्लेस से चांदनी चौक में जाना है, कम से कम पौने से 1 घंटा लगता है, यहां से 2 किलोमीटर दूर नहीं है। ये सच्चाई है वहां चांदनी चौक की। तो कौन सा सौंदर्यीकरण करा है? चांदनी चौक वाले को तो नजर नहीं आता। हाँ, उनको जरूर नजर आता है जो फोटोशॉप इमेज देखते हैं बस। जी, आपके पिताजी अभी लोकसभा का चुनाव लड़े और काफ़ी अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। आप किससे चुनावी मुकाबला मानते हैं? आपका परवीन खंडेलवाल बीजेपी से चुन के वहाँ पर आए, आपका मुकाबला किससे है? आम आदमी पार्टी से है, बीजेपी से? किस? मैं कभी हल्की बात नहीं करता। ये चुनाव है, दिल्ली में 3 पार्टी हैं, ठीक है। तीनों पार्टी के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर है। चांदनी चौक में आप पार्टी कहीं भी मुकाबले में नहीं है, पहली बात। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए बीजेपी वो सीट कभी जीती नहीं है, और बीजेपी को तभी उनकी कैटेगरी सी सीट में आता है, और बीजेपी ने आज तक वहां पे अभी तक अपना कैंडिडेट इसलिए अभी तक अनाउंस नहीं किया। तो मुझे लगता है वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। एक आखिरी सवाल है आपसे, ऐसे कौन से बड़े काम है, 5 काम जो आपको लगता हो कि वो छूट गए हैं पिछले 10 साल के दौरान? जैसा आपने कहा पार्किंग, जाम, तमाम, कोई ऐसे अपने 5 सवाल। देखिए 5 नहीं 20 काम है वहां पे। काम हुआ क्या है? गंदगी नंबर 1, बदबू आती है एरिया में जाते हुए, कूड़े के ढेर पड़े रहते, कोई सफाई करने वाला नहीं, टूटी सड़कें, सीवर जैम, सीवर को अपग्रेड नहीं किया हुआ, पानी सीवर का बहता। अगर गलती से बारिश आ जाए, आदमी घर से बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है। ट्रैफिक की समस्या, ये सारी समस्या, लटके हुए तार, आए दिन आग लगती है। आपने किया क्या है चांदनी चौक के लिए? मुझे ये तो बताइए ना, एक चीज तो बताइए जो आपने किया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट मुदित अग्रवाल जी। दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कहना है इनका। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।